गांव भर शोर हो गल है कि उनकर पतो तवन वीडियो है वीडियो। पतोहिया हिलल तो कुछ रिसियात रहल शुरू में, कैसन रहल हाँ मतलब वो डीएम बनी तो हम लोग की मतलब आजू बाजू के सबको लगा कि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग के भी ससुराल वाले पढ़ाएंगे तो हम लोग भी आगे जाएंगे। कि ज्योति जी मतलब 8 साल नौकरी करने के बाद ऐसा काम कर दी कि मतलब सबका हौसला टूट गया। यहाँ तक कि हम लोग के पूरा गांव का हौसला टूट गया कि मतलब बहू आने के बाद नहीं पढ़ाएंगे। मेरे ससुराल वाले ये न्यूज़ देख के तो बोले थे क्या हुआ तेरी चाची तो ऐसी हो गई। मैं बहुत चाहती थी बाकी मेरे घर वाले नहीं पढ़ाए। आप लोग मिली हैं? हाँ मैं मिली उनके घर पे बराबर, मतलब शादी नहीं हुआ था तो बराबर आना जाना था। तो आती थी जाती थी इधर से, ऐसा नहीं है। आती थी 1 घंटा 2 घंटा, जब से डीएम बनी 1 घंटा 2 घंटा रहती थी चली जाती थी। नहीं ज्योति भी आती थी, हम लोग मिले हैं एक बार बिया उखाड़ रहे थे। जब आती थी तो मतलब कैसे, मतलब खुश रहती थी या खुश रहती थी, मतलब खुश रहती थी। मतलब शादी हुई तो भी खुश थी, तो भी 3 दिन थी तो हम लोग मिले हैं उनसे। मैं तो मिली हूँ उनके, मतलब घर पे आना जाना बराबर रहता था हमारा। तो बहुत व्यवहार में भी अच्छी थी। बाकी ये मतलब ये अफवाह है कि क्या है, भगवान जाने ज्योति जाने की क्या होएगा। बाकी ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मैं वो कह रही हैं कि पैसा वैसा मांगा जा रहा था, बहुत मैं प्रताड़ित किया गया। अगर पैसा मांगा जा रहा था तो हम लोग शादी मतलब मास्टर जी शादी क्यों उस घर में करते, क्योंकि इन लोग तो पहले से जॉब वाले थे ना। पहले से ही काम जॉब करते थे, इनके घर में सब लोग जॉब करते थे। बड़ी भाभी हैं प्रियंका भाभी, वो भी जॉब करती थी, और अशोक भैया भी जॉब करते हैं, और आलोक भी, और विनोद भी एक भाई हैं उनके, वो सब लोग भी हाँ सब लोग जॉब करते थे। मास्टर जी सबको अपना मतलब इलाहाबाद से लोग पढ़े, उधर ही से जॉब लगा उनको। और अब मांग वो लोग बोल रही हैं कि मांग करते हैं। मैम अगर मेरे ससुराल वाले अगर मान लो 10,000 में शादी की है और अब बोलेंगे कि मेरी बीबी कुछ पद पे हो गई तो मांगेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है। कहत है बेटी कि जब सदिया भयल तब लोग ठीक रहना लेके पढ़ौला लिखौला बेचारा भीख टुकड़ा जैसी मांग के कैला। जब 2 बच्चिया हो गई ने तब अब लोग के छोड़ देहनी। अब लोग ना ठीक हुए, यह बात ही ना है। जब ले उथवा से रहा तब ले उनके साथे रहनी, और 2 जब बच्ची हो गई नी तब दूसर पाड़ा धैले हनी। पता न कैसे बच्चियों, हाँ बच्ची 15 तारीख को शायद बच्ची हुई और 16 तारीख को उनको नौकरी लगा। ऐसा हुआ। बेचारा पढ़ौना लिखौना गरीब हम अमीर हम पढ़ा लिखा के नहीं कह दे न, तो उनके अपने संभल के साथे रह के चाहिए न है। दूसर काम न करे के चाहिए। बड़ी डीमी रहनी है, गांव भर शोर हो गल है कि उनकर पतो तवन वीडियो है। अब ऐसा चर्चा हो रही थी कि अरे बाप इधर ना मिठाई का बॉक्स रखा था। मास्टर जी कोई भी जाता था रास्ते में, चाहे हम लोग भी छोटे थे तब जाते थे, अरे डीएम बन गई नहीं बहू रानी आवा मिठाई खा के। और यहाँ तक कि हम लोग के घर पे पार्सल भी इनकी पत्नी हम लोग के घर पे पार्सल भी दी थी कि हमारी बहू डीएम हो गई है। तो दादी काम मिलन कहत है बहनी दोनों भैल इतनी अच्छा बजा भयल भैया कि मिठाइयों मिलल बेटी, अजूरियो मिलल। हाँ इतनी सब खुशी गांव में सबके खुशी हो गल कि मुरारी बाबू का पतो तवन की डीएम हो गई है। हाँ तो ऐसा डीएम कह दे कि एको और करना कहीं नहीं लै करके, ये बात ना बेटी। पता है आपको, एक बहू जब किसी बड़े पद पर जाती है तो गांव में चर्चाएं बहुत होती है। क्योंकि बेटी से ज्यादा खुशी तब होती है जब बहू कोई पद पाए। अब यहाँ गांव वाले साक्षी हैं, ये बता रहे हैं कि जब पद मिला था तो बड़ी खुशियां मनाई गई। आज ससुर के आंख में आंसू है, क्यों? और अब दादी लोग कहत हैं कि बेटी पढ़ावा लेकिन पतो न पढ़ावा। अब पता होता यह पढ़ के कहले रही बेटा कि जब पढ़ ले तब मर्द का साथ छोड़ दे। पता ना कैसे कैसे बेचारा पढ़ौला लिखौला अब साथ छोड़ दे। छोड़े के ना साथ चाहला बेटा। अब ले तो नीक रहा है लोग, अब खराब हो गया है। यह बात ही ना बेटी। तब का करी बतावा। कहता जितना हम पढ़ैले में खर्च कैले वो दे दा हमार के कहता ज्योति कहत है कि आलोक हम एको पैसा ना देले मैं। यह बाबू यह अपन जो देत होत रहना है वो अपन जौन काम उम करे के रहत रहा है डीएम हो जाइए तो के कुछ बनाए दे तो के कुछ बन। जब बन गए तो लड़का का साथ छोड़ दे नहीं, छोड़ के ना चाहिए बेटा। जब वह बात कहत है हम का दूसर कहीं पुरानी आदमी ऐसा नहीं सीधवा लड़का हम बहनी कि केहू से गांव में प्रेम से सबसे बोले न।
आ केहू के घर झगड़ा रगड़ा होला तो कभी ना लड़का जाता है। पतोहिया इलल तो कुछ रिसियात रहल शुरू में, कैसन रहल पतोहिया? हम ना देखले रहनी न तो यो तो ना देख लो, नहीं आई तो 2-4 दिन लोग रहनी अपने अपने मुंह देखे ना गए ललू, मुंह देखैया नहीं नहीं हम झूठ काहे की बोली, हम मुँह ना देखा। देखिए जब पद मिला था तो गांव में ये तमाम लड़कियां जो हैं वो पढ़ रही हैं। सबको दीदी होता है ना जब कोई गांव में एक लड़की आगे बढ़ती है तो आप लोगों की हौसला थी वो। हाँ मतलब वो डीएम बनी तो हम लोग की मतलब आजू बाजू के सबको लगा कि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग के भी ससुराल वाले पढ़ाएंगे तो हम लोग भी आगे जाएंगे। जैसे ज्योति जी बनी वैसे हम लोग भी बने। बाकी ज्योति जी मतलब 8 साल नौकरी करने के बाद ऐसा काम कर दी कि मतलब सबका हौसला टूट गया। यहाँ तक कि हम लोग के पूरा गांव का हौसला टूट गया कि मतलब बहू आने के बाद नहीं पढ़ाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे जब तक और नौकरी नहीं पाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। ऐसा भी बात हो रहा है हमारे गांव में। अब बोल रहे हैं कि बहू नहीं पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। बाकी ये भी है ना कि सब बहुएं एक जैसी नहीं होंगी, ऐसा भी है। दीदी आप देखी थी ज्योति जी को? हाँ देखी थी। तो वो कह रही है कि हम आए थे ना, हम लोग मुंह देखने के लिए आए थे ना। मतलब शादी होती है तो हम लोग छोटे रहते थे तो बिना पैसा का देखते हैं ना मुंह, इसलिए हम लोग आए थे मुंह देखने के लिए कि चलो अरे आलोक चाचा की बीवी को देखते हैं कैसी हैं। देखिए पता है ये जो लड़कियां मुस्कुरा रही हैं ये बड़ा हौसला इनको भी हुआ था जब एक बहुत बड़ा पद मिला था इस गांव में एक पतों को, लेकिन आज आप लोगों का पूरा हौसला टूट गया। हौसला टूट गया। आपकी तो शादी हो गई है। हाँ शादी। अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपके ससुराल वाले पढ़ाएंगे? मेरे ससुराल वाले ये न्यूज़ देख के तो बोल रहे थे क्या हुआ तेरी चाची तो ऐसी हो गई कि क्यों ऐसी हुई, तेरे चाचा को ज़्यादा पैसा चाहिए क्या? मैं बोले तो ऐसे तो चाचा तो पैसा मांगेंगे ही नहीं, अगर मांगना रहता तो पहले मांगते। बाकी मुझे नहीं मालूम। तो बोले बहुत अच्छा कि क्या ज्योति? मैं बोली मुझे नहीं मालूम। तो बोले अच्छा अरे ये ऐसा कैसा बात हो रहा है कि तुम्हारे गांव में पहले तो हौसला ऐसा था, मतलब शादी हुई थी तो ऐसा बात होता था ना, पति पत्नी में तो जानते हो ना कुछ भी होता है। तो ऐसा होता था कि मतलब मेरी बाजू वाली डीएम है। मैं अपने पति से बहुत बातें करती थी कि देखो पढ़ के डीएम बनी, मुझे भी पढ़ाते तो अच्छा रहता। तो बोले कि इतना मेरा मतलब हम मिडिल क्लास के हैं, इतना हमारा सवर्ण नहीं है कि हम लोग ज़्यादा पढ़ सकें, इसीलिए। देखिए सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी चर्चाएं होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होता। अब इन परिवार वालों को ऐसा लग रहा होगा कि तमाम पत्रकार आ रहे हैं और कीचड़ उछाड़ कर जा रहे हैं, लेकिन हम से खाना बेटी बंद हो गया है, मुंह में कुछ ना डालत हम हर जैसे बौला भयल हम हार्ट का मरीजी हम। अब कौन बात, अब भैया कौन बात हो जाए तो का हो बेटी, तब घर उजर जाए ना। उनके ऐसा सोचे के चाहिए ना कि जब हमार मर्द ऐसा हम कह दिलस कि बुढ़ापा पे अपने मर्द के साथे रहें। कहे के चाहला ना बेटी, रहे के चाहला ना उनके इतने शान शौक से रखले रहना है यार, पढ़ौना लिखौना कैना धैना, तब उनकर कुल मट्टी कह देनी घर बात है। पता है ये घर कुछ साल पहले भी चर्चाओं में था लेकिन कारण दूसरा था, कुछ साल बाद चर्चाओं में है कारण दूसरा। आप लोग तो लड़कियां, आप लोग पढ़ना चाहती हैं? नहीं पढ़ना ही नहीं चाहती, मतलब छूट चुका है पढ़कर, अच्छा पढ़ चुके हैं। जब नौकरी मिला था तो आप लोगों को भी लगा कि अगर थोड़ा और पढ़े होते हाँ तो शायद अच्छा हम लोग भी होता। डीएम एसडीएम बन हाँ, जाते। हम लोग को भी अच्छा लगा था, मतलब गांव में भी नाम हो गया तो चलो कोई तो है घर में, कोई भी काम वाम हो तो कर देंगे वो लोग भी। तो ये यहाँ पे एक नेम प्लेट लगा हुआ था जिसमें उनका नाम भी लिखा हुआ था। कौन सा घर है वो जिसमें ज्योति का नाम लिखा हुआ है नेम प्लेट? उधर है ना मैम, उधर वो कौन किसका बना हुआ है वो? इन्हीं का है, मतलब पूरा इनका ही है ना। तो उधर है ना, उड़ गया, फट गया, तोड़ दिए? हाँ का अभी कल तक था मैम, बाकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने के कारण वो तोड़ दिए, क्योंकि बार बार उसको देखने से कष्ट होता है ना, इसीलिए कोई लड़का ढीला मारा होगा, फुट गया। देखिए कल तक ज्योति इस घर का नेतृत्व कर रही थी और जब ये बैनरों पर टंग रही थी, नेम प्लेट में लग रही थी, तब परिवार का अभिमान थी। तभी तो नाम में सबसे ऊपर ज्योति मौर्य का नाम लिखा गया था। क्यों? क्योंकि परिवार में सबसे अच्छे पद पर वही हाँ, सबसे आज उनको परिवार से हटा दिया गया उनका नाम। क्यों? क्योंकि जब उनका नाम परिवार से जुड़ रहा है तो परिवार वालों को अब कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है मैम, हाँ ऐसा है कि कष्ट हो रहा है, हाँ बहुत दुख हो रहा है, हम लोग को भी दुख हो रहा है मैम, तो उनको नहीं होगा,
ये लोग तो अब तो थोड़ा मास्टर जी बैठ रहे हैं। उस दिन मीडिया वाला पहले दिन आई थी ना मैम, तो रो नहीं रहे, तो वो सीधा बोले मैं हाथ जोड़ता, मैं कुछ बता नहीं सकता, लोग से जाके पूछो, ऐसा हुआ। ससुर जी की जब भी बात हो रही है तो उनके आंखों में आंसू भर जा रहा है, वो बात करने के हालात में नहीं है। मैम क्या है ना, मास्टर जी बहुत उनको पैसा लगाएं। अब सोचो आप, ये आलोक चाचा कितना पगार उठाते होंगे चपरासी थे, तो इसीलिए उनके घर में सब लोग सहयोग करके उनको पढ़ाएं। बाकी वो ऐसा कि सबको आंखों में आंसू आना ही पड़ेगा ना, ऐसा हो गया। मैं कहते हैं लड़कियां सफ़ेद कपड़ा होती हैं, लड़कियां शीशा होती हैं, परिवार का गुरूर होती हैं, लेकिन जब सीता चनक जाए, टूट जाए, तो वो कैसे बिखेर देती है पूरे परिवार को। आप ये एक परिवार का उदाहरण देख सकते हैं कि एक लड़की जिस पर गुरूर था पूरे परिवार को, पूरे गांव को भी था, तभी तो ये लड़कियां खुश होकर बता रही हैं कि हमें बड़ा गर्व था कि हमारे घर की, हमारे परिवार की महिला जो है वो SDM बन गई। लेकिन आज आप लोग भी नाम नहीं चाहती हैं कि जुड़े आप लोगों के साथ? नहीं, हम लोग तो मोदी जी से, अरे योगी जी से यही कहेंगे कि उनको मतलब सरकारी नौकरी से भी हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब वो हम लोग मतलब जो इतना पढ़ाया लिखाया उनका नहीं हुई, तो किसी और का भी नहीं होंगे। तो मेहनत करके नौकरी पाई, अरे मैं पढ़ी तो ना, तो पढ़ी तो ऐसा पढ़ाने से क्या फायदा कि किसी और से चक्कर करें और जो पढ़ाया, जो मेहनत करके किया उसको छोड़ दें। ऐसा भी मैम होता है? नहीं होता है ना। स्वभाव अच्छा नहीं है। स्वभाव पहले अच्छा था, मतलब 3 दिन इधर थी तो अच्छा था, बाकी आती थी DM होने के बाद तो जानती हो ना, सब लोग ऐसे, मतलब हम लोग छोटे थे तो आते थे, मतलब चाची आई तो मिलती थी, हालचाल होता था। मेरा मतलब क्लोज है लोग, पहले से मैं आती जाती हूँ, इसीलिए बातचीत है। हाँ मतलब अब नहीं है, मतलब आती थी कभी कभी। मेरी शादी होके भी 4 साल हो गया ना, तब से तो मैं अपने ससुराल रहती हूँ। कि मेरे को परिवार वाले बहुत परेशान करते कुछ हैं, कभी कुछ नहीं बताएं। तो कह रही हैं कि दहेज के लिए बहुत नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं बताएं कि ऐसा दहेज लेके आई थी इसीलिए ताना मारते थे। मैम कम दहेज नहीं है, लोग मतलब पढ़ाई पे ही शादी किए थे ना, कि वो आएंगी तो हम लोग पढ़ा के उनको लायक बनाएंगे, वो पढ़ने के लिए ही बोली थी, तो इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हो गया। मैम आपका क्या नाम है? नीतू गुप्ता। हम ज्योति मौर्य के घर पर हैं, उनके ससुराल में हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी में एक बात कहना चाहती हूँ, ये भी एक लड़की है और ये तमाम यहाँ लड़कियाँ हैं। अगर किसी एक महिला ने गलती की, वो पद पा जाने के बाद अगर अपने पति को छोड़ दी, तो तमाम पत्नियों को अपने घर बुलाना समझदारी नहीं है ना? पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाना जरूरी है, सब पत्नियां एक जैसी थोड़ी ना हो जाएंगी। और जो तमाम लोग अपनी पत्नियों को बुला ले रहे हैं, और मैम गलत कर रहे हैं, सब पत्नियां एक जैसी थोड़ी ना हो जाएंगी, सब ज्योति मौर्य नहीं बन जाएंगी। क्योंकि ज्योति मौर्य गलत की, तो ऐसा नहीं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग गलत हो जाएंगे। सब पत्नियों को बुला लिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए मैम, उन लोग नहीं करना चाहिए। नहीं। आप भी चाहती हैं पढ़ना? मैं बहुत चाहती थी, बाकी मेरे घर वाले नहीं पढ़ाएं। पहले से मतलब शादी हुई तभी से मैं पढ़ना चाहती थी, बाकी मेरे घर वाले की ऐसे, मतलब जैसे मैं मिडिल क्लास की हूँ ऐसे मिडिल क्लास में मेरी शादी हुई, इसलिए उन लोग को मतलब पढ़ाने का क्षमता नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ाएं। क्या नाम बताइए? नीतू गुप्ता। नीतू। देखिए एक नीतू हैं, इनके भी सपने थे, बस हालात इनके साथ नहीं थे इसलिए नहीं पढ़ पाई। तो जिनको मौका मिला, जिनको नेतृत्व करने का मौका मिला था, जो महिलाओं का हौसला बन सकती थी, उन्होंने इस तरीके से महिला का हौसला तोड़ा है कि आज नीतू खुद नहीं चाहती कि इनका नाम ज्योति के साथ जुड़े। तो अगर आप आगे बढ़ रही हैं, अगर आपको मान सम्मान मिल रहा है, पद मिल रहा है, तो उसको संभाल कर रखना भी सीखिए। ये पद बहुत ऊँची चीज़ होती है, इसको संभाल कर रखना भी आना चाहिए। बहुत ज्ञान नहीं दे रही हूँ, लेकिन बस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गांव वाले बहुत अब खुश नहीं हैं, ये जो सारी चीजें सोशल मीडिया पर। दुखी हैं गांव वाले बहुत दुखी हैं मैम, क्योंकि हम लोग भी दुखी बहुत हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए ज्योति मौर्य को।